करोड़पति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी जी। जब से आप आए हैं यहाँ पर कल से, उसके बारे में बताइए हमको, कैसा लग रहा है आज आपको? यकीन ही नहीं हो रहा सर, मैं खुद को यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और पिछले 2 दिन से मैं आपको बताता हूँ सर, परसों 2 घंटा सोया था, क्योंकि केवल 2 घंटा परसों सोया था। उसके बावजूद कल खुशी के मारे सिर्फ 2 घंटा फिर से सो पाया। इतना खुश है सर। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी जी जी। ओके कैलाश जी, जी क्या ख्याल है आपका, आगे बढ़ाएं खेल में? जी 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 सर, बिल्कुल। ऑलराइट देयर सर, नाउ लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कैलाश राम भाव जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था और अभी तक इनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। आ गया है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में वो अंतिम उपराष्ट्रपति कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? As of August 2025, who is the last Vice President of India to later become President? ऑप्शन देखिए। A. श्री KR नारायणन। B. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। C. श्री R. वेंकटरमन। D. श्री VV गिरी। और ये 2025 के अगस्त तक के संदर्भ में। जी 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 सर जी, ये जो ऑप्शन है चारों ही, KR नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R. वेंकटरमन, श्री VV गिरी, ये चारों ही उपराष्ट्रपति पहले थे, बाद में राष्ट्रपति भी बनी, ये मालूम है मेरे को। और उसके बाद में लास्ट का अगर बात करें तो श्री KR नारायणन ये 1907 से 2002 तक राष्ट्रपति थी और उससे पहले उपराष्ट्रपति थी। तो मैं ये श्री KR नारायणन को ताला लगाना चाहूंगा सर। ए जी KR नारायणन। जी जी अंतिम निर्णय आपका, लगा दें ताला? जी जी सर जी। ए पे ताला लगाया जाए, देखे सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्री KR नारायणन जो थे वो 1992 से लेकर के 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। वो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ये आपने भी अपने स्वर में बताया था जी। और जब हम स्कूल में थे तब वो KR नारायणन राष्ट्रपति थी सर अपने देश की, क्योंकि 2002 में 12वीं में था, तो मैं तब तक इस कॉलेज में स्कूल में उससे पहले था। अनबिलीवेबल। जी जी। ए भाई साहब, ये किधर से आपको ज्ञान आ रहा है? ये सब आपकी कृपा है सर जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कृपा कुछ नहीं है। जब आपका शो देखा और जब मालूम पड़ा कि ये रियलिटी है, उसके बाद ही मैंने ये ट्राई किया और यूट्यूब की मेहरबानी है मेरे ऊपर सर जी। तो फिर सबसे पहले तो आपसे ही प्रेरणा मिली थी सर। हमारा कुछ नहीं है। नहीं सर, आपके विषय से बिल्कुल। ऑलराइट, अब खेल में आगे बढ़ा जाए तो 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के किस अवतार को उनके एक कार्य के कारण त्रिविक्रम भी कहा जाता है? Which avatar of Lord Vishnu is also known by the name Trivikram due to an action of his? विकल्प देखिए। A. मत्स्य, B. भगवान राम, C. कूर्म, ये D. भगवान वामन। मत्स्य लॉर्ड राम, कूर्मा ये लॉर्ड वामन। जी सर जी, जो चारों ही अवतार है, मत्स्य, कूर्म, भगवान राम और भगवान वामन, चारों अवतारों के बारे में ज्यादातर भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ मैं।
और बाकी भी अवतारों के बारे में कुछ न कुछ मैं जानता ही हूँ, लेकिन त्रिविक्रम ये जो शब्द है ये त्रिविक्रम। पहले बार सुन रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु को किस अवतार को उनके कार्य के कारण, तो त्रिविक्रम ये मेरे बात सुनने में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा सर। मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। ठीक है, कौन सी? जी ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करें। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अंकित हो गया ऑडियंस पोल और आपका समय शुरू होता है अब। डी लॉर्ड वामन को सबसे ज्यादा प्रतिशत में 51%। ठीक है सर जी, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे आप? जी जी। ठीक है, कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाया जाए, देखेंगे जनता सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जनता दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, क्या बात है। भगवान विष्णु को उनके द्वारा लिए गए 3 विशाल कदमों के कारण त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू। 12.5 लाख जितवा दिया है जनता ने आपको। जी। एक सूचना और है अमेजोन की ओर से। देवेंद्र सर, देखिए अमेजोन लेकर आए हैं केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि कुंवर नारायण ने किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी हिंदी या डी कश्मीरी। जवाब देने का समय कल रात 8 बजे तक ही है। तो अमेजोन ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए केबीसी, या स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए और फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कर दीजिए। हर दिन अमेजोन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए।